हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हमारी जूनियर असिस्टेंट 2016 की क्लास नंबर 22। ये एक इंटरव्यू क्लासेस है। जैसे कि आपको पता है कि इंटरव्यू क्लासेस चलाए जा रहे हैं, तो आज जो हमें करना है, योजनाओं के विषय में ही बात करेंगे हम लोग आज भी। ठीक है, कुछ योजनाएं कल भी कराई गई थी और इसके बाद से आज भी जो है कुछ योजनाएं कराई जाएंगी, ताकि आपका जो है प्रिपरेशन जो है वो होता रहे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये दुविधा है कि पता नहीं रिजल्ट कब आएगा और क्या होगा टाइपिंग का। तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट जब भी आएगा प्रिपरेशन तो आप करते ही रहें। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो योजना हमें करनी है वो है दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की है दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना। अब इसमें पहले तो देख लेते हैं कि है क्या। ठीक है, तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना में जो आपको जानने योग्य बातें हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो कि इस विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत जो दिव्यांग दंपति होंगे, ठीक है, उसमें अगर युवक विकलांग है, ठीक है, अगर जो आपके दंपति हैं उसमें से अगर युवक विकलांग है, ठीक है, अगर युवक विकलांग है तो उस स्थिति में 15,000 रुपये 15,000। ठीक है, अगर युवक विकलांग ना हो करके अगर युवती विकलांग है, ठीक है, अगर युवक विकलांग नहीं है, युवती विकलांग है, तो इस स्थिति में रुपये 20,000। ठीक है, और इसके साथ ही अगर युवक और युवती दोनों विकलांग होते हैं, ठीक है, अगर दोनों ही विकलांग होते हैं तो इस स्थिति में रुपये 35,000 का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, 35,000 का अनुदान दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना है, इसमें अगर युवक विकलांग होता है, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया है वो भी बताई जाएंगे आपको। ऐसे तो कोई भी ले लेगा, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है जो इसमें जो है जो भी इसमें अप्लाई करेगा वो फॉलो करना चाहिए वो सारी क्राइटेरिया को। युवक के लिए अगर युवक विकलांग है तो 15,000 रुपये, युवती विकलांग है तो रुपये 20,000, और अगर दोनों ही विकलांग होते हैं दंपति तो 35,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो भी वित्तीय सहायता राशि है उसे डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। किसके माध्यम से? डीबीटी के माध्यम से। ठीक है, कहाँ भेजा जाएगा? बैंक अकाउंट में। ठीक है, सीधे जो है बैंक अकाउंट में जो है इसे भेजा जाएगा। डीबीटी मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से। ठीक है, तो इसके लिए जो है ऑनलाइन कैसे आवेदन करना होता है ये सबसे मतलब हम लोगों को नहीं है। ठीक है, अब चूंकि इसमें जो है किस तरह के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देखिए इसमें रिक्वायर्ड है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट मैं आपको वैसे ओरल ही बता दे रही हूँ कि क्या क्या लगना है इसमें। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके लिए। वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट ओरली एक बार देख लेते हैं कि जो भी दंपति होंगे उनके आधार कार्ड, ठीक है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, 40% या इससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता होना चाहिए दोनों का, और युवक युवती की आयु कम से कम 18 और 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, और इसका प्रमाण भी देना होगा, यानी कि आपको 10वीं की मार्कशीट या फिर जन्म प्रमाण पत्र भी वहाँ पे दिखलाना होगा। यानी कि ये सारे दस्तावेज होने चाहिए। अगर आपको डाउट है कहीं से भी कोई भी, तो ये चीज़ें मैं बता दे रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने बता दिया है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। लेकिन अगर आप में से किसी को डाउट है तो आप ध्यान देंगे, लिख दे रही हूँ जल्दी जल्दी क्या क्या चाहिए इसमें हमें। तो इसके लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, और साथ ही पड़ेगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत, यानी कि जो कि निवास प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, इसके साथ ही जो भी क्राइटेरिया है विकलांग होने का, यानी कि हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट।
ठीक है। और मैंने ये बता दिया है कि इसमें जो है जो हैंडीकैप होना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, 40% या इससे अधिक की विकलांगता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद से मैंने जो आपको बताया कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ओके। और इसके साथ ही साथ जो है जॉइंट बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक है। दोनों का संयुक्त बैंक खाता भी होना चाहिए, जॉइंट बैंक अकाउंट। और जो लास्ट मैंने आपको बताई थी कि युवक और युवतियों की आयु कम से कम 18 और 21 साल होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी जो एज फैक्टर दिया जा रहा है आपको 18 और 21, ठीक है। ये एज फैक्टर जो है ये होना चाहिए और इसका प्रमाण भी चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इसका, ठीक है। इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिसमें जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र चलेगा या फिर आपकी क्लास 10th की मार्कशीट चलेगी। तो ये आप देख सकते हैं और आपका जो है पोर्टल से इस पर आवेदन भी हो जाएगा, ऑनलाइन इसका आवेदन हो जाता है। तो ये दस्तावेज चाहिए। अब आती है बात की क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए। तो बेसिकली जो होता है हर जगह पे, ठीक है, बेसिकली जो हर जगह होता है वही क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। तो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए वो यही है, पहला क्राइटेरिया कि जो दंपति हैं वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, ठीक है ना। मूल निवासी होने चाहिए, कहाँ के, यूपी के। ये तो पहला ही कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है जो मैंने आपको बताई कि जो विकलांगता है वो कितनी होनी चाहिए, 40% या इससे अधिक, ठीक है। 40% या इससे अधिक की विकलांगता होनी चाहिए। साथ में अगर हम देखें थर्ड नंबर पॉइंट, तो आवेदक को अपना विवाह प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, सर्टिफिकेट, ओके। नेक्स्ट, इसमें जो है किसी भी अन्य योजना को लाभ आवेदकों को पहले से नहीं मिल रहा हो, ठीक है ना। यानी कि कोई भी अन्य योजना, यानी कि इस तरह की कोई अन्य योजना में जो कि विकलांगता से संबंधित है, आप अगर पहले से वहां लाभ ले रहे हैं तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर लाभ नहीं दिया जाएगा। बात वही है कि किसी भी अन्य योजना को लाभ आवेदकों को पहले से नहीं मिल रहा हो, यानी कि आपको इससे पहले और कहीं जो लाभ मिल रहा हो वो नहीं मिलना चाहिए, तब उस कंडीशन में आपको यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। तो ये जो कंडीशंस हैं, इसकी क्राइटेरिया हैं, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो ये है आपका, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए एक और है जो कि जानने लायक है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि क्या है, ठीक है। थोड़ा ब्रीफली ही बता रही हूँ ताकि पॉइंट्स कुछ छूटे ना। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो इसमें एक और है उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना, ठीक है, विवाह अनुदान योजना। बेसिकली ये सब योजनाएं जो है हर जगह नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो शादी अनुदान योजना है या फिर विवाह अनुदान योजना है, तो इसका शुभारंभ सबसे पहले तो जान लीजिए किसने किया है। तो इसका शुभारंभ किया है हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा करा गया है, ठीक है। बेसिकली ये जो है कमजोर वर्ग के परिवार की बेटियों की शादी के लिए जो है इसको जो है किया गया है, ठीक है। इसके तहत जो है लाभार्थी को, इसके तहत जो है लाभार्थी को 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना में जो भी इसके जो लाभार्थी होंगे उन्हें 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। अब आती है बात कि जो उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना है, ठीक है, इसके अंतर्गत एक परिवार की केवल 2 लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता 40,000 रुपए आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
यानी कि जो बेटियां होनी चाहिए एक परिवार की, ठीक है, एक परिवार की 2 बेटियों यानी कि 2 लड़कियां, ठीक है। अगर एक परिवार है और उसमें 2 लड़कियां हैं तो उनकी शादी के लिए जो वित्तीय सहायता दी जाएगी तो वो दिया जाएगा ₹40,000, ठीक है। तो इस योजना का लाभ जो है राज्य के गरीब लोगों को मिलेगा, ठीक है, जो गरीबी रेखा के नीचे जो है जीवन यापन कर रहे हैं। और इसका जो लाभ है देखें तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अगर देखा जाए तो सामान्य जाति या फिर अल्पसंख्यक के सभी जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के जो फैमिली पॉवर्टी लाइन की, तो बीपीएल के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों से रहने वाले लोगों को या फिर किसी परिवार को विवाह अनुदान स्कीम में भाग लेना है या फिर इसका लाभ लेना है, तो वहाँ के जो परिवार हैं उनकी जो वार्षिक आय होगी, ठीक है, सालाना, जो उनकी उतनी होनी चाहिए इसको इस योजना का लाभ लेने के लिए 46,080 रुपये, ठीक है, 46,080 रुपये। अगर हम बात करते हैं शहरी क्षेत्रों की, यानी कि शहरी क्षेत्रों में भी तो होते होंगे ना जो कि बीपीएल वाले लोग होते हैं, तो वो शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो वार्षिक आय होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो वहाँ पर जो वार्षिक आय होनी चाहिए वो होनी चाहिए 56,460 रुपये, ठीक है, यानी कि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, आप ये लिख लो, इससे अधिक नहीं, से अधिक नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि इससे अधिक नहीं, ठीक है, इससे बराबर हो या इससे कम हो लेकिन इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के लिए। तो अगर देखा जाए तो ये एक तरह से जो है आपका मोटी मोटा अगर कहा जाए तो इस तरह से ये आप इसको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। इतनी चीज़ें आपको हमको मुझे लग रहा है कि जो है बेनिफिशियल है, ठीक है, शादी अनुदान योजना के लिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि अगर इस योजना के तहत आपको जो है इसमें भाग लेना है या लाभ लेना है तो विवाह हेतु किए जाने वाले आवेदन में जो पुत्री की आयु है शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं पुत्री की यानी लड़की की, ठीक है, तो जो उसकी आयु होनी चाहिए शादी की तिथि को, ठीक है, कब, शादी की तिथि को 18 वर्ष या अधिक, इससे कम यानी कि जिस दिन शादी हो उस दिन की डेट के अकॉर्डिंग उस लड़की की उम्र, उस बच्ची की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं वर की यानी कि पुत्र की यानी कि बेटे की यानी कि लड़के की, ठीक है, अगर हम उसके आयु के विषय में बात करें तो उनकी आयु जो है 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि अधिकतम एक परिवार से कितनी लड़कियां या फिर बच्चे जो हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस योजना के तहत एक परिवार से अधिकतम 2 लड़कियां हेतु जो भी अनुदान होगा वो मान्य होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक परिवार से मैक्सिमम 2, ठीक है, मैक्सिमम 2 लड़कियों के लिए जो है ये मान्य होगा, यानी कि अनुदान जो है अनुमान्य होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपको ध्यान हो गई होंगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो इसकी शर्तें हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, तो ये जो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए ये हर जगह आपको यूज़ पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी योजनाएं होती हैं ना उत्तर प्रदेश की, उसमें उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, ये तो हर जगह होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपको कुछ पता हो चाहे ना हो, उत्तर प्रदेश की योजना है तो इतना ज़रूर बताइएगा कि भाई उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। कुछ भी नहीं आता है तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपके पास जो है मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना ही चाहिए, तो ये होना चाहिए। अब आपको वार्षिक आय के विषय में बता दिया गया है। वार्षिक आय अगर ग्रामीण क्षेत्र का परिवार है तो ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो 56,460 से अधिक की नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और बीपीएल जो भी परिवार इसका लाभ लें वो बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार होने चाहिए। तो ये है कुछ ज़रूरी चीज़ें, ठीक है, जो आपको जाननी चाहिए इसके लिए। तो जो ये 2 योजनाएं बताई गई हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और रही बात बाकी अदर जो भी उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं उनके विषय में बताने की, तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको एक बार चेक ज़रूर से कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूँगी जिसमें आपको उत्तर प्रदेश की कई सारी योजनाओं के विषय में जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि वीडियो पहले बनाए जा चुके हैं, इससे पहले जो स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू हुआ था और लोअर 2 का इंटरव्यू हुआ था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं। आप एक काम करिएगा, प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा आप और प्लेलिस्ट में जा करके यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, इंटरव्यू, ये एक प्लेलिस्ट में, और दूसरा आपका होगा लोअर 2 इंटरव्यू। ये दोनों प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर से चेक करें। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी इम्पोर्टेंट जो आपको आपके आगे आने वाले हर इंटरव्यू में काम आएंगे, ठीक है। रही बात योजनाओं की, तो योजनाएं भी आपको इसी में मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। जो भी लोग योजनाएं पढ़ना चाहते हैं ये योजनाओं को पढ़ लें, साथ में उन्हें भी रिवाइज ज़रूर कर लें क्योंकि कोई भी योजना कभी भी पूछी जा सकती है। सो आई होप गाइस कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।